गणित कक्षा 10 चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज से एक अंक वाले प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका लिखा हुआ है कि चित्र में DE समांतर BC, ये वाली रेखा जो DE है किसके है, BC के समांतर है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई त्रिभुज बना हो और ये रेखा इसके समांतर हो तो इसका मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज है ADE, ये समरूप होता है ABC के। क्या होता है उस केस में कि जो छोटा वाला त्रिभुज ADE है, ADE ये क्या होता है, समरूप। ये समरूप का चिन्ह है किसके, बड़े वाले त्रिभुज ABC के। ये बात आप आंख बंद करके लिख देना हर सवाल में। जब भी लिखा हो कि DE समांतर BC तो आप लिख देना कि ADE त्रिभुज समरूप त्रिभुज ABC। और आप जानते हो जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं में अनुपात बराबर होता है। तो ये हिस्सा AD जो है बटे AD बटे ये पूरी भुजा AB बराबर होगी DE और बटे BC। और लिख सकते हो आप बराबर AE, ये इतना हिस्सा बटे पूरा AC। लेकिन चूंकि हमें ज़रूरत है सिर्फ BC की, ये BC है तो हम सिर्फ अगर इतना हिस्सा पकड़ लें तो इसी से काम चल जाएगा। क्या कि AD बटे AB बराबर DE बटे BC। कब लिखा जाता है, जब ये DE BC के समांतर होती है। इसका मतलब दिस यानी इतना हिस्सा अपॉन टोटल इक्वल दिस अपॉन दिस। आपका AD कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे AD की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 बटे नीचे क्या है AB। AB का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये ऊपर का हिस्सा 3 है, नीचे का हिस्सा 1.5 है। तो 3 में 1.5 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 4.5। तो ये पूरी भुजा AB जो है कितनी हो गई, 4.5। तो इसलिए यहाँ पे AB की जगह पर 4.5 लिख दोगे बराबर। फिर ऊपर क्या है, ये आपका DE। तो ये DE सवाल में दिया है 4, तो DE की जगह पर यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 4 लिख दोगे। ये DE की जगह पे 4 रखा, नीचे क्या है BC। ये BC आपको पता करनी है, तो BC की जगह पे आप लिख दोगे BC। अब क्या करोगे, तिरछा गुणा कर दोगे। तो BC के सामने 3 है तो यह आपका हो गया 3 गुणित BC बराबर 4.5 के सामने 4 है तो ये आपका हो जाएगा 4.5 गुणित 4। तो 3 हटेगा, कहाँ जाएगा, इसके नीचे बटे में। तो इधर BC बच जाएगा आपका। तो आप लिखोगे BC बराबर ये है 4.5 और गुणित 4 और 3 जाएगा बटे में इधर नीचे, तो बटे 3। तो आपका BC बराबर हो गया, ये 3 से आप 45 को भाग करोगे तो 15 आएगा। और चूंकि यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है इसलिए एक अंक के बाद दशमलव जाएगा। 3 से 4.5 को भाग किया, क्या हो गया, 1.5। फिर गुणित 4 है तो गुणित आप 4 लिख दोगे। 15 को 4 से गुणा करोगे 60 हो जाएगा। और चूँकि एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव, तो 6.0 का मतलब 6, क्योंकि दशमलव के बाद का 0 बेकार। तो आपकी जो BC भुजा ये पूछ रहा था तो BC कितनी निकल आई, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन जो है दिए हुए थे, हमने लिखा नहीं है। पहला ऑप्शन आपका था 9 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन आपका था 8 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन आपका था 7.5 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन आपका था 6 सेंटीमीटर। तो चूँकि आपका BC 6 निकला है तो आप जो चौथा वाला ऑप्शन 6 है इसको आप टिक कर दोगे, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका लिखा है कि DE जो है समांतर BC के, ये वाली DE है, ये वाली BC है, समांतर है। तो जब ये DE और BC समांतर होती है तो आप जानते हो कि उस स्थिति में जो ये त्रिभुज AD होता है छोटा वाला, ये आपका समरूप हो जाता है बड़े वाले त्रिभुज ABC के, जैसा कि आपने अभी पहले क्वेश्चन में देखा था। पूरा डिटेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ध्यान रखिएगा, जब भी ये DE BC के समांतर होगा तो आपका त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं में अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर छोटे वाले त्रिभुज की भुजा हम AD ले लें तो बटे बड़े वाले त्रिभुज की कौन सी ले जाएगी? A से लेके B तक, AD बटे AB बराबर क्या होगा? DE बटे BC, DE बटे BC। आगे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ यही DE बटे BC का मान ज्ञात करना है। तो AD हमारा कितना है? 3 है, 3 लिख दिया, बटे AB का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हिस्सा 3 सेंटीमीटर है, ये नीचे वाला 6 है, तो 3 में 6 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बराबर ये क्या है? DE यहाँ पे आपकी DE की जगह पर DE ही लिख दोगे और नीचे BC की जगह पर BC लिख दोगे। क्यों? क्योंकि आपको DE बटे BC ये पूरा ज्ञात करना है। तो 3 एक कम 3 और 3 त्रिको 9, तो इधर हो गया 1/3 और इधर DE बटे BC। तो आपका DE बटे BC क्या निकला? 1/3। तो यहाँ देखिए आप इस ऑप्शन में A में लिखा है 1/3, तो इसका मतलब आपका A वाला ऑप्शन ये करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा हुआ है कि त्रिभुज ADB, कौन वाला? ADB इधर वाला समरूप है ADC के, ADC इधर वाला, ये त्रिभुज ADB और ये वाला इधर वाला ADC दोनों कैसे हैं? समरूप हैं। हमें ज्ञात करना P का मान। P का मतलब ये P यहाँ पे लिखा है किसको? BD को, इसका मतलब P ज्ञात करना है, दिस मीन्स हमें ये BD ज्ञात करना है। तो चूँकि ये इधर वाला और इधर वाला दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर। तो इस त्रिभुज की भुजा अगर हम ये AB लें तो बटे, अब AB के संगत भुजा इस त्रिभुज की कौन सी होगी? AC होगी, तो AB बटे AC बराबर। अब अगर इस त्रिभुज की हम भुजा BD लें, क्यों BD लेंगे? क्योंकि BD की जगह पर P लिखा है और ये हमको निकालना है। तो इस त्रिभुज की भुजा अगर BD है तो इस त्रिभुज की भुजा कौन सी ली जाएगी? DC, क्योंकि BD के संगत DC है। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। अब हम मान रख देंगे AB हमारा 18 है, तो AB की जगह पर 18 रख देंगे बटे AC हमारा क्या है? P, AC की जगह पे हमने P लिख दिया बराबर BD हमारा कितना है? P है, तो यहाँ BD की जगह पर भी P आ गया बटे DC हमारा कितना है? 2 है, यहाँ पे 2 लिख दिया, तिरछा गुणा कर दिया, P का P में गुणा, तो यह आपका क्या हो जाएगा? P² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P² बराबर 18 का 2 में गुणा तो क्या हो जाएगा? 36। दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, तो P² का वर्गमूल P होता है और 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। 6 कहाँ लिखा है? B में, 6 सेंटीमीटर, तो आपका B वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC ये वाला और त्रिभुज DEF कैसे हैं? समरूप हैं। ये दोनों कैसे हैं? समरूप हैं। कोण A है 45 अंश, ये A लिखा है, ये आपका कितना है? 45 अंश। E है 56 अंश, ये आपका E लिखा है, E है 56 अंश। तो आप जानते हो जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत कोण कैसे होंगे? बराबर। तो अगर A 45 है तो A के संगत कोण कौन सा है? D।
इसका मतलब ये डी भी कितना हो जाएगा, 45 अंश। ठीक है, ये वाला क्यों ये 45, क्योंकि ये 45 है। अच्छा, अब ये 56 है ई, तो ई के संगत कौन सा है, बी, तो इसलिए बी 56 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ई 56 है। तो पूछ रहा कोण सी, कोण सी का मतलब ये वाला। तो देखिए ये क्या है, एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो ए है 45 अंश प्लस बी है 56 अंश और प्लस सी, तो तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 अंश। इन दोनों को अगर जोड़ दो तो 6 5 11 का 1 और 5 4 9 1 10, 101 हो गया, प्लस सी बराबर 180 अंश, यहाँ अंश बोल दो। तो सी बराबर क्या हो गया, 180। ये 101 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो सी बराबर 180 से 101 घटा दो तो कितना बचेगा, 79 अंश। आपका कोण सी कितना आएगा, 79 अंश। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 79 यहाँ डी पे लिखा है, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, लिखा है चित्र में ए डी बराबर x प्लस 3, ये यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक ए डी एक्स प्लस 3 सेंटीमीटर, बी डी यहाँ से लेके यहाँ तक बी डी 3x प्लस 19 सेंटीमीटर, ए ई यहाँ से लेके यहाँ तक x सेंटीमीटर, ई सी यहाँ से लेके यहाँ तक 3x प्लस 4। तो x का मान ज्ञात करना है। और सवाल में क्या दिया, डी ई समांतर बी सी, ये डी ई समांतर बी सी। तो आपको पता है जैसे ही किसी सवाल में लिखा हो कि ये रेखा इसके समांतर, तो इसका मतलब ये त्रिभुज ए डी ई और बड़ा वाला ए बी सी दोनों क्या हो जाते हैं, समरूप। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं में अनुपात कैसा होता है, बराबर। इसलिए ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे सी ई। अब हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। ए डी की जगह पर ये रख देंगे x प्लस 3 बटे बी डी की जगह पे 3x प्लस 19 बराबर ए ई की जगह पर x लिख देंगे बटे सी ई की जगह पे 3x प्लस 4 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। तो 3x का पहले x में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर 3x का 3 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 9x, फिर 4 का x में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4x, प्लस लगाया, फिर 4 का 3 में गुणा होगा तो 4 3 12 बराबर। अब इधर इसका इसमें तिरछा गुणा होगा तो x का पहले 3x में होगा तो ये होगा 3x स्क्वायर, फिर x का प्लस 19 में होगा तो ये हो जाएगा प्लस 19x। ठीक है, कितनी बात आपके समझ में आई। अब देखिए इधर का 3x स्क्वायर और इधर का 3x स्क्वायर कट जाएगा तो 9x 4x मिलके हुआ कितना 13x, और ये प्लस का 19x आप पकड़ के इधर ले आओ तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, ये वाला इधर आ गया। अब क्या बचा, इधर 12 बचा प्लस का, 12 प्लस का अगर इधर से उधर कर दो मतलब बाएं से दाएं तो क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, जब उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 13x प्लस का है, 19x माइनस का है, घटाओगे 19 से 13 गया 6, तो माइनस का क्या बचेगा 6x। इधर क्या है, माइनस का 12 है। हमने आपको बताया जब दोनों तरफ माइनस होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसका मतलब 6x बराबर 12। जब 6x बराबर 12 तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये 12 है और ये 6 कहाँ जाएगा, बटे में। ठीक है, तो x बराबर 6 से 12 को भाग कर दोगे 2, तो x बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर। यही x का हमें मान ज्ञात करना था। तो 2 आया, ये एक ऑप्शन में 4 है गलत, 1 ये भी गलत, ये देखिए 2 लिखा है, इसका मतलब ये सी वाला ऑप्शन सही है।
तो चैनल को सब्सक्राइब रखें। डेली शाम 7 बजे हमारे यस कोचिंग चैनल पर विजिट करें। क्लास 10 मैथ की आसान शब्दों में कम मेहनत में आप पूरी तैयारी करके 90+ मार्क्स आसानी से ला सकते हैं।